जब आप पाप की कमाई करते हैं, उस कमाई को भोगना तो सभी चाहते हैं, लेकिन पाप को भोगना कोई नहीं चाहता और ऐसा ही हो गया इस राणो जी के साथ में। जी हाँ, राणो जी क्या है, एक बकरी के गले वाले स्तन हैं। ये समझ गया है उसका ही साथी। जी हाँ, बकरी के ये जो गले वाले स्तन होते हैं, देखे होंगे, देखने में बिल्कुल दूसरे स्तनों की तरह लगते हैं जिनसे दूध आता है, मगर इनमें कोई दूध नहीं होता, ये किसी काम के नहीं होते और ये बात राणो सिंह का एक साथी समझ चुका है। इसलिए वो मुस्कुराता है, हंसता है और राणो जी इसी बात पर थप्पड़ भी उसे रसीद कर देते हैं। लेकिन यहीं से राणो जी ने क्या कर लिया है, अपनी हार और उसकी दुर्गति का उसने रास्ता निकाल लिया है। जी हाँ, अब देवी अहिल्या पर उसने तलवार लगाई थी, मगर देवी अहिल्या डरती नहीं है और वो खुद हाथ में तलवार होने के बावजूद डर जाता है और इस पर राणो सिंह का आदमी उस पर हंसता है। वो उसे थप्पड़ मारता है और यहीं से वो इंसान समझ चुका होता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है, दिखावे के लिए कुछ लठेत रखे हैं, मगर देवी अहिल्या रानी है और मालवा के साथ में लड़ने की इस राणो जी की औकात नहीं है, तो भला वो कमज़ोर साथ क्यों खड़ा होगा। इसलिए हो ना हो, अब वो देवी अहिल्या की मदद करेगा, या तो वो संदेशा पहुंचा देगा देवी अहिल्या के सैनिकों तक कि देवी अहिल्या खतरे में है, या फिर वो दरवाज़ा खोल देगा और देवी अहिल्या और तुकोजी को वहाँ से निकलने में मदद करेगा। या फिर संभावना ये है कि देवी अहिल्या और तुकोजी वहाँ से भागे ना, लेकिन वो उन्हें हथियार उपलब्ध करवा दे और फिर बेचारे राणो जी की क्या हालत होनी है, ये सब हम लोग जानते हैं। क्योंकि जब देवी अहिल्या के हाथ में तलवार होगी तो तुकोजी और देवी अहिल्या भला गाजर मूली की तरह क्यों नहीं काटेंगे इस राणो सिंह के दुष्टों को और खुद इस राणो जी को। खैर बहरहाल यहाँ पर बात ये कि देवी अहिल्या की मदद करेगा राणो जी का ही साथी, जिसने अभी अभी थप्पड़ खाया है और जो समझ चुका है कि ये किसी काम का आदमी नहीं है, इससे कुछ दिन तक तुम पैसे तो ऐंठ सकते हो, मगर इसके लिए काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये ताकतवर के साथ में जुड़ना चाहेगा। भले देवी अहिल्या का विश्वास पात्र ना बन पाए, मगर अपने मालवा के प्रति, रानी के प्रति, एक अच्छे इंसान के प्रति थोड़ा सा कर्तव्य निभा करके कम से कम पुण्य का भोगी तो बनेगा।